हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर सीरीज में खुशवंत सिंह राइटर को करने जा रहे हैं। खुशवंत सिंह का जन्म 1915 में हुआ था। 1915 में खुशवंत सिंह का जन्म हुआ था। 2014 में खुशवंत सिंह की डेथ हुई थी। खुशवंत सिंह का जो रियल नेम था वो था कुशाल सिंह। रियल नेम जो था कुशाल सिंह था खुशवंत सिंह का। पोस्ट कॉलोनियल राइटर के रूप में इसको पहचान मिली थी। खुशवंत सिंह पोस्ट कॉलोनियल राइटर रहे हैं। सीनियर प्रोमिनेंट इंडियन राइटर हैं, जो कि एक सीनियर प्रोमिनेंट इंडियन राइटर हैं। ही वॉज द फाउंडर एडिटर ऑफ योजना, यानी कि योजना नाम की एक मैगजीन के एडिटर रहे हैं। नेशनल हेरोल्ड के एंड हिंदुस्तान टाइम्स के जो अलग अलग मैगजीन्स हैं, योजना नाम से मैगजीन है, नेशनल हेरोल्ड है, हिंदुस्तान टाइम्स है, इन मैगजीन्स के फाउंडर या एडिटर खुशवंत सिंह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसके जो फ्रेंड थे वो उसको क्या कह करके चिढ़ाते थे। हिज फ्रेंड बोले हम, उसके फ्रेंड उसको बोले करते थे, चिढ़ाते थे। ये था साली सूली बाग दी मूली, साली सूली बाग दी मूली, ये कह करके उसके फ्रेंड उसको चिढ़ाते थे। उसके बाद जो है इसका नेक्स्ट पॉइंट है, बर्थ हुआ था फरवरी 1915 में, और कौन सी जगह थी? हडाली पाकिस्तान में। हडाली पाकिस्तान में जो है खुशवंत सिंह का जन्म हुआ था। ही वॉज फेमस फॉर हिज नोवेल, और जो खुशवंत सिंह फेमस थे वो अपने ट्रेन टू पाकिस्तान नोवेल के लिए फेमस थे, इसके लिए जाने जाते हैं। 1956 में पब्लिश हुआ था ट्रेन टू पाकिस्तान नोवेल खुशवंत सिंह का, 1956 में पब्लिश हुआ था। और जो इसकी डेथ हुई थी वो थी कार्डियक अटैक से, हार्ट अटैक या कार्डियक अटैक जिसे हम कह सकते हैं, उससे खुशवंत सिंह की डेथ हुई थी। खुशवंत सिंह के फादर का नाम शोभा सिंह था। इनके फादर का नाम शोभा सिंह था और मदर का नाम था लेडी वरियम कौर। लेडी वरियम कौर इसकी मदर का नाम था, और इनकी वाइफ का नाम था कंवल मलिक। खुशवंत सिंह के वाइफ का नाम था कंवल मलिक, जो कि ये नेक्स्ट पॉइंट आता है। एक्ट्रेस अमृता सिंह जो है वो खुशवंत सिंह की नीस रही है, भतीजी रही है। एक्ट्रेस अमृता सिंह खुशवंत सिंह की भतीजी रही है, और इनके बेटे का नाम राहुल था। खुशवंत सिंह के बेटे का नाम राहुल था और इनकी बेटी का नाम माला था। इनकी बेटी का नाम माला था। इनकी जो एजुकेशन से रिलेटेड पॉइंट ये है कि इनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अपनी एजुकेशन इन्होंने प्राप्त की थी। किंग कॉलेज कैम्ब्रिज में, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और किंग कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी। नेक्स्ट जो है पॉइंट आता है प्रोफेशनल करियर का। इसका प्रोफेशनल करियर कहाँ से कहाँ तक का रहा था, किस किस समय पर इसने कौन कौन से जो है डिपार्टमेंट ज्वाइन किए थे। 1939 से 49 तक जो 8 ईयर का पीरियड था, उस टाइम पे इन्होंने एक लॉयर की प्रैक्टिस की थी, यानी कि एक लॉयर के रूप में काम किया था हाई कोर्ट लाहौर में। हाई कोर्ट लाहौर में एक लॉयर के पद पर ये रहे थे 1939 से, यानी कि 1939 में एक सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ था इसी टाइम पे। और ये पीरियड इसका कब तक चला था? 1947 तक चला था। 8 ईयर का ये पीरियड रहा था। एज ए लॉयर इन्होंने वर्क किया था खुशवंत सिंह ने। नेक्स्ट आता है 1947। 1947 में ये एक डिप्लोमेंट रहे थे, डिप्लोमेंट फॉर न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि नए आज़ाद भारत के लिए एक डिप्लोमेंट का काम इन्होंने 1947 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता 1951। 1951 में जो है एक जर्नलिस्ट रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के। ऑल इंडिया रेडियो के खुशवंत सिंह जर्नलिस्ट रहे थे 1951 में। 1951 से 53 तक ये योजना नाम की मैगजीन के फाउंडर रहे थे, फाउंडर ऑफ योजना। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1969 से 1978 तक एडिटर रहे थे इलस्ट्रेटिव वीकली ऑफ इंडिया बॉम्बे। इलस्ट्रेटिव वीकली ऑफ इंडिया बॉम्बे के जो है ये क्या रहे थे, एडिटर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1980 से 1983 तक एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स सबसे पहले योजना मैगजीन के एडिटर थे, उसके बाद इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के थे,
नेक्स्ट है हिंदुस्तान टाइम्स जो है मैगजीन के एडिटर थे, ये 1980 से 83 तक। अब जो है 1980 से 1986 तक ये मेंबर ऑफ राज्यसभा रहे थे, मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है रहे थे। नेक्स्ट इनके ऑनर्स और अवार्ड जो आते हैं, इनको कौन कौन से ऑनर्स मिले थे, अवार्ड मिले थे। 1974 में जो इनको अवार्ड मिला था वो पद्म भूषण अवार्ड था। 1974 में पद्म भूषण अवार्ड से इनको नवाजा गया था, जो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया था। ही रिटर्न इट इन 1984। और पद्म भूषण अवार्ड जो है खुशवंत सिंह ने 1984 में रिटर्न कर दिया था, वैन जो है उस समय क्या हुआ था, एक प्रोटेस्ट हुआ था इंडियन आर्मी में, और गोल्डन टेम्पल जो है प्लेस रहा था गोल्डन टेम्पल में, तो इसलिए जो है इसने क्या किया था, इस समय पे पद्म भूषण अवार्ड को रिटर्न कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है 2007 में जो इसको प्राइज़ मिला था वो था पद्म विभूषण। 2007 में पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया था। नेक्स्ट प्राइज आता है 2006 में पंजाब रत्न अवार्ड मिला था। 2006 में पंजाब रत्न अवार्ड मिला था। ओनली 2000 में यानी कि 2000 में किस सन में इनको ऑनेस्ट मैन अवार्ड मिला था। 2000 में इनको ऑनेस्ट मैन अवार्ड मिला था। ये किसके द्वारा दिया गया था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑनेस्ट मैन अवार्ड खुशवंत सिंह को 2000 में दिया गया था। 2010 में जो है इनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिला था। इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं मिला था, साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिला था 2010 में। 2012 में जो इनको अवार्ड मिला था वो था ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम एनुअल फेलोशिप अवार्ड। ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम एनुअल फेलोशिप अवार्ड यूपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, और यूपी गवर्नमेंट में जो देने वाला इनको कौन था, अखिलेश यादव ने इनको दिया था। ये थे इसके ऑनर्स और अवार्ड खुशवंत सिंह के द्वारा जो प्राप्त किए गए थे। अब आते हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट वर्क आता है, वैसे तो ये सेकंड नंबर पे पब्लिश हुआ था। फर्स्ट वर्क इसका द मार्क ऑफ विष्णु था, ये सेकंड वर्क था लेकिन फेमस था इसलिए हम इसको फर्स्ट नंबर पे पढ़ रहे हैं। इसके कारण खुशवंत सिंह को पहचान मिली थी, ट्रेन टू पाकिस्तान। ये पार्टीशन के ऊपर है, इसकी थीम जो थी, जो पार्टीशन थी 1956 में पब्लिश हुआ था, और इसका जो सब टाइटल था मैनो माजरा था। और मैनो माजरा इस स्टोरी में, नोवेल में एक विलेज भी है। मैनो माजरा विलेज का ही जिक्र किया है खुशवंत सिंह ने। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रेन टू पाकिस्तान ही इसका मास्टरपीस है, यानी कि मुख्य रचना है इसकी। हीरो जो है जगत है, जगत सिंह या जगत, जिसको जग्गा भी कहा गया है नोवेल में, जिसको शॉर्ट नेम से जग्गा नाम से जाना जाता है, जो कि एक हिंदू लड़का है। जगत सिंह या जग्गा एक हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है। इसमें हीरोइन है नूरन, हीरोइन का नाम आता है नूरन। नूरन मुस्लिम लड़की है, नूरन मुस्लिम है और जगत सिंह हिंदू है। नेक्स्ट करेक्टर आता है रामलाल, लाला रामलाल। लाला रामलाल जो है इसका मर्डर होता है, और मर्डर करने वाला कौन होता है इसमें, माली। माली जो है लाला रामलाल का मर्डर करता है, लेकिन इसका ब्लेम जगत सिंह पे जाता है। लाला रामलाल के मर्डर का ब्लेम जगत सिंह पे जाता है, और जाता क्यों है, क्योंकि जिस रात रामलाल का मर्डर हुआ था उस रात जगत सिंह अपने घर पे नहीं था। और लाला रामलाल एक मनी लैंडर थे, लाला रामलाल मनी लैंडर थे, यानी कि एक साहूकार थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हुक्म चंद। हुक्म चंद इसमें कौन है, वो एक डीसी है, और डीसी के हैं। इसने क्या किया था, हुक्म चंद ने अरेस्ट किया था जगत सिंह को। हुक्म चंद ने जगत सिंह को अरेस्ट किया था, एंड इकबाल सिंह, इसके साथ साथ इकबाल सिंह को भी अरेस्ट किया था, जो कि एक सिख था दिल्ली से। अब नेक्स्ट करेक्टर आता है इसमें हसीना। हसीना जो है हुक्म चंद की गर्लफ्रेंड है। हसीना हुक्म चंद की गर्लफ्रेंड है।
जो कि एक मुस्लिम लड़की है। हसीना मुस्लिम लड़की है। जगत जो है, जगत सिंह की डेथ होती है क्या, डिफेंडिंग करते हुए, बचाते हुए। किसको डिफेंड करते हुए? मुस्लिम लोगों को, यानी कि इसने मुस्लिम लोगों को बचाने की कोशिश की थी और इसी कोशिश में जगत सिंह की डेथ हो जाती है। ही वॉन्ट टू सेव नूरन, और उसने मुस्लिम लोगों को क्यों बचाया था? क्योंकि वो नूरन को बचाना चाहता था। और इसने बचाया कैसे था? ये सारे मुस्लिम लोग एक ट्रेन में बैठ के पाकिस्तान जा रहे थे, और पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन के आगे जो इंडियंस लोग थे, जो हिंदुस्तानी लोग थे, उन्होंने एक रस्सा बांधा हुआ था ताकि ये ट्रेन यहीं पे एक्सीडेंट हो जाए और सारे मुस्लिम मर जाएं। और इसने क्या किया था? जगत सिंह ने उस रस्सी को काटने की कोशिश की थी। उसने उस रस्सी को तो काट दिया था, लेकिन खुद जो है वहीं पे एक्सीडेंट में मारा गया था। और उसने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो नूरन को बचाना चाहता था। उसने सारे मुस्लिम्स को बचाया था। जो ट्रेन थी, ट्रेन टू पाकिस्तान, वो सेफली जो है पाकिस्तान चली जाती है। अब नेक्स्ट करेक्टर आता है इमाम बख्श। इमाम बख्श जो है नूरन के फादर का नेम है। इमाम बख्श नूरन के फादर का नेम है। इसमें आता है चंद, चंद या चांद हम जिसको कह सकते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से करते रहना है। हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल है। मीत सिंह, मीत सिंह जो है एक सिख है, ओल्ड सिख प्रीस्ट है। बंता सिंह, बंता सिंह जो है लंबरदार है, लंबरदार है। लोकल हेडमैन जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम नंबरदार भी बोलते हैं, इसमें लंबरदार जो है लिखा हुआ है नोवेल में। सेकंड जो इसका आता है नोवेल, द मार्क ऑफ विष्णु। सेकंड नोवेल आता है द मार्क ऑफ विष्णु। मार्क ऑफ विष्णु जो है 1950 में आया था। ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में आया था, और इसको फर्स्ट नोवेल कंसीडर किया जाता है, द मार्क ऑफ विष्णु को, फर्स्ट नोवेल बाय खुशवंत सिंह। इसमें जो करेक्टर आता है, सेंट्रल करेक्टर गंगा राम है। गंगा राम एक ब्लाइंड डिवोटी है, यानी कि एक अंध भगत है। किसका? लॉर्ड विष्णु का, यानी कि लॉर्ड विष्णु का एक परम भगत है ये। ही स्मियर्ड हिज फोरहेड, वो अपने फोरहेड के ऊपर कुछ पोत के रखता है। क्या चीज़? एक मार्क बना लेता है अपने माथे पर। और कौन सा मार्क होता है? वी शेप में एक मार्क बनाता है, और वी किसके लिए होता है? विष्णु के लिए। देयर वर 4 चिल्ड्रन इन हिज हाउस, और गंगा के घर में, गंगा राम जो व्यक्ति था, इसके 4 बच्चे होते हैं। ही एडवाइज द चिल्ड्रन, अब वो अपने चारों बच्चों को क्या सलाह देता है? नॉट टू किल द एनिमल एंड बर्ड्स, कि कभी भी जानवरों को और पक्षियों को मारना नहीं चाहिए। गंगा राम जो है गेव द मिल्क टू कोबरा, और कोबरा को दूध पिलाता है। कोबरा एक स्नेक होता है। और उसके बाद क्या होता है? एंड इट स्टंग हिम, और ये कोबरा जो है गंगा राम को ही स्टंग कर लेता है, काट लेता है, डंक मारता है, और उसकी डेथ हो जाती है। द वॉइस ऑफ गॉड, द वॉइस ऑफ गॉड जो है इसका थर्ड नॉवल था, 1957 में पब्लिश हुआ था। ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में होता, उसके एक साल बाद 1957 में द वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की आवाज़, ये जो है नॉवल खुशवंत सिंह का थर्ड नॉवल रहा था। इसमें जो थीम रही थी, करप्शन है, कनेक्शन है, कंट्रोल है एंड चेंज है। चारों सी से ही है, करप्शन, कनेक्शन, कंट्रोल एंड चेंज, ये जो है इसकी थीम रही है। 2 विलेज, यहाँ पर 2 विलेज की स्टोरी बताई गई द वॉइस ऑफ गॉड में, भांबा कला और भांबा खुर्द। भांबा कला और भांबा खुर्द, जिसको हम बड़ा भांबा, छोटा भांबा, जो सेम नाम से 2 गांव होते हैं, बड़ा गांव छोटा गांव बोलते हैं, भांबा कला और भांबा खुर्द नाम के 2 विलेज का इसमें जिक्र किया गया है। जो भांबा कला है वो सिख विलेज है, और भांबा खुर्द है वो मुस्लिम है, यानी कि सिख और मुस्लिम 2 अलग अलग कम्युनिटी के लोग इन अलग अलग गाँव में रहते हैं। मुस्लिम वर्क्स फॉर सिख, जो मुस्लिम लोग थे वो रिच होते थे, मुस्लिम काम करते थे सिख के लिए। मुस्लिम रिच नहीं होते थे, सिख लोग रिच होते थे, और मुस्लिम जो है पुअर होते थे। सिखा रिच, सिख लोग रिच थे। तो अब इन रिच लोगों के लिए मुस्लिम लोगों को काम करना पड़ता था। अब इसमें जो करेक्टर्स आते हैं वो है गंडा सिंह, सबसे पहला करेक्टर आता है इसमें गंडा सिंह, करतार सिंह, बाबा राम सिंह। ये जो है
इलेक्शन के टाइम इनके जो वोटिंग रहती थी वो थी 10,560। इनकी गंडाराम को जो वोट मिले थे 10,560 मिले थे। करतार सिंह को 8,340, बाबा राम सिंह को 760 वोट मिले थे। ये इन करेक्टर्स के साथ साथ इनकी जो है मिलने वाले इनके वोट दिखाए गए हैं कि इलेक्शन के टाइम पे किस करेक्टर को कितने वोट मिले थे। गंडाराम, करतार सिंह, बाबा राम सिंह। नेक्स्ट जो आता है बाबा राम सिंह इज नोन एज बाबा जी। जो बाबा राम सिंह था उसको किसके रूप में जाना जाता था? बाबा जी के रूप में, जो कि एक ऑनेस्ट पर्सन था। नेक्स्ट इसका जो नॉवल आता है, फोर्थ नॉवल है खुशवंत सिंह का, गदर, इंडियाज फर्स्ट आर्म्ड रिवॉल्यूशन। गदर, इंडियाज फर्स्ट आर्म रिवॉल्यूशन 1966 में पब्लिश हुआ था। 1966 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट आता है ब्लैक जैस्मिन। ब्लैक जैस्मिन 1971 में आया था। ब्लैक जैस्मिन 1971 में आया था। ट्रेजेडी ऑफ पंजाब। ट्रेजेडी ऑफ पंजाब 1984 में आया था। ट्रेजेडी ऑफ पंजाब 1984 में आया था। नेक्स्ट जो नॉवल आते हैं वो था ट्रूथ, लव एंड लिटिल मेलाइज। ट्रूथ, लव एंड लिटिल मेलाइज। मेलाइज का मतलब होता है भावना, बुरी भावनाएं, दुर्भावना, जिसको हम कह सकते हैं। 2002 में आया था। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। ट्रूथ, लव एंड लिटिल मेलाइज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। नेक्स्ट आता है आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, ये कई बार एग्जाम में आया ये वाला क्वेश्चन। ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? नाइटिंगेल देख के सबसे पहले जॉन कीट्स और विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आता है, ना कि जॉन कीट्स की कोई पोइम है। ये जो है नोवेल है खुशवंत सिंह का, आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, 1959 में पब्लिश हुआ था। 1959 में। और इसमें जो टाइम पीरियड जो सेटिंग दिखाई गई है, ड्यूरेशन है 1942 से 43 की, अप्रैल मंथ की दिखाई गई है। इसमें जो है सिख फैमिली को पोर्ट्रे किया गया है। सिख फैमिली को पोर्ट्रे किया गया है। आई जो है किसके लिए इसमें सिंबलाइज है? आई जो है सबराई नाम का कैरेक्टर के लिए है। आई सबराई नाम के कैरेक्टर को यहाँ पोर्ट्रे करता है। नेक्स्ट वर्क आता है ट्रांसलेशन ऑफ जैपजी साहिब। ट्रांसलेशन ऑफ जैपजी साहिब। नेक्स्ट नॉवल आता है द कंपनी ऑफ वुमेन। द कंपनी ऑफ वुमेन, इसमें हीरो का नाम मोहन कुमार है। हीरो का नाम मोहन कुमार है। ए ब्राइड फॉर द साहिब। ए ब्राइड फॉर द साहिब, ये नेक्स्ट वर्क है। ये स्टोरी कलेक्शन है। ए ब्राइड फॉर द साहिब स्टोरी कलेक्शन है। कुछ और इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स के नाम आते हैं, जिसके सिर्फ नाम ही नाम रीड आउट करते हैं हम। दिल्ली नोवेल वी इंडियंस। दिल्ली नोवेल वी इंडियंस 1953 में पब्लिश हुआ था। वुमेन एंड मैन इन माई लाइफ। वुमेन एंड मैन इन माई लाइफ 1995 में आया था। अनसर्टेन लेसन्स, सेक्स, स्ट्राइफ एंड टुगेदरनेस इन अर्बन इंडिया। अनसर्टेन लेसन्स, सेक्स, स्ट्राइफ एंड टुगेदरनेस इन अर्बन इंडिया 1995 में आया था। नेक्स्ट जो है डिक्लेयरिंग लव इन 4 लैंग्वेज। डिक्लेयरिंग लव इन 4 लैंग्वेज 1997 में आया था। ये कोलैबोरेटेड है शारदा कौशिक के साथ। शारदा कौशिक के साथ ये कोलैबोरेटेड यानी कि मिलकर के लिखा गया है। नेक्स्ट वर्क आता द एंड ऑफ इंडिया। द एंड ऑफ इंडिया 2003 में पब्लिश हुआ था। बरियल एट द सी। बरियल एट द सी 2004 में आया था। पैराडाइज एंड अदर स्टोरी। पैराडाइज एंड अदर स्टोरी 2004 में आया था। डेथ एट माई डोर स्टेप। डेथ एट माई डोर स्टेप, ये जो है ऐसा नॉवल है जिसमें इसने अपना एपिटैफ भी लिखा है। इसके एपिटैफ के लिए इसने कुछ लाइन्स लिखी थी, वो इसके इसी वर्क में देखने को मिलती है। डेथ एट माई डोर स्टेप। नेक्स्ट वर्क आता है वाई आई स्पॉटेड द इमरजेंसी एसे एंड प्रॉफिट्स 2009 में पब्लिश हुआ था। वाई आई स्पॉटेड द इमरजेंसी एसे एंड प्रॉफिट 2009 में आया। द सनसेट क्लब। द सनसेट क्लब। नेक्स्ट आता नॉट ए नाइस मैन टू नो। नॉट ए नाइस मैन टू नो, इसमें जो है
एक इंटरव्यू दिखाया गया, 35 मैन का इंटरव्यू है, और इसमें क्या रिजल्ट निकलता है, कोई भी नाइस मैन जो है इस इंटरव्यू के दौरान नहीं मिलता। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा अपोस्टल ऑफ द अनवांटेड, मदर टेरेसा अपोस्टल ऑफ द अनवांटेड। द लेसन ऑफ माई लाइफ, द लेसन ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट वर्क आता है राजेंद्र सिंह बेदी का नोवेल है, उर्दू नोवेल। राजेंद्र सिंह बेदी का एक उर्दू नोवेल है, एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी। इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, किसने किया था? खुशवंत सिंह ने। राजेंद्र सिंह बेदी का नोवेल उर्दू नोवेल था, एक चादर मैली सी, जिसको खुशवंत सिंह ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और उसका टाइटल क्या दिया था? आई टेक दिस वुमन। खुशवंत सिंह ने इसको टाइटल दिया था आई टेक दिस वुमन, आई टेक दिस वुमन, इसको टाइटल दिया था। राजेंद्र सिंह बेदी का उर्दू नोवेल रहा था एक चादर मैली सी, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था खुशवंत सिंह ने, और उसको टाइटल दिया था आई टेक दिस वुमन। नेक्स्ट आता है ए हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, ए हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, सिख लोगों की जो है हिस्ट्री। नेक्स्ट वर्क आता है द गुड एंड द बैड एंड रेडिकल्स, द गुड द बैड एंड रेडिकल्स। ये भी जो है को रिटन बुक है, को रिटन बुक है इसकी, हमरा कुरैशी के साथ मिलकर इसने लिखी थी, हमरा कुरैशी। अब ये नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके एपिटैफ से रिलेटेड। इसका एपिटैफ कहाँ से लिया गया था? डेथ एट माई डोरस्टेप जो है बुक से लिया गया था, और इसमें एपिटैफ में लिखा क्या था इसने? हेयर लाइज वन हु स्पेयर्ड नीदर मैन नोर गॉड, हेयर लाइज वन हु स्पेयर्ड नीदर मैन नोर गॉड, नीदर मैन नोर गॉड, ही इज डेड दिस सन ऑफ गन, ही इज डेड दिस सन ऑफ गन। ये इसका एपिटैफ रहा है खुशवंत सिंह का। ओनली प्ले, यानी कि इसने एक प्ले लिखा था, सिर्फ ओनली प्ले था। टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री, टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री जो है इसने प्ले लिखा था। थर्ड वर्ल्ड, ये फ्री प्रेस में है पब्लिश हुआ था। थर्ड वर्ल्ड टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री नाम से इसने प्ले लिखा था। एक इसने कोटेशन दी थी, इन माई पर्सनल रिलीजन देयर इज नो गॉड, जो है खुशवंत सिंह ने एक कोटेशन दी थी, इन माई पर्सनल रिलीजन देयर इज नो गॉड, यानी कि मेरे पर्सनल रिलीजन में कोई गॉड नहीं, खुशवंत सिंह ने कोटेशन दी थी। खुशवंत सिंह के ये कंप्लीट नोट्स हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।